नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ YT में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट बल्कि आप बोल सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। हाँ, जो ये कंटेंट है जो कि डिस्प्ले करवाना है ये चेंज हो सकता है, बट जो प्रोग्राम है ये इम्पॉर्टेंट है, सेम आपको इसी तरीके से लगाना होगा। प्रोग्राम है राइट आ प्रोग्राम टू इंटरफेस LCD विद आर्डिनो बोर्ड एंड डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड ऑन इट। यानी कि आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें LCD को आर्डिनो बोर्ड के साथ में इंटरफेस करना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको वो प्रोग्राम लिखना है ताकि हेलो वर्ल्ड LCD पे प्रिंट हो सके। हाँ, मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है और आप इसको सॉल्व कर लेते हो, देन इस प्रोग्राम को आपको कॉपी पे लिखना होगा। देन आप कॉपी लेकर एग्जामिनर के पास जाओगे तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि यूज़फुल है कि ये बताइए कि LCD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। एक होती है LED, तो LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है। आइए देखते हैं कि आप इस प्रोग्राम को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। आपको घबराना नहीं है, माइंड फ्रेश होकर आप इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आने वाला है। चलिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि LCD को आर्डिनो बोर्ड के साथ में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये रहा ब्लॉक डायग्राम। हमारे पास ये एक आर्डिनो बोर्ड है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि मोबाइल स्क्रीन पे आप लोगों को थोड़ा अच्छा दिखे। एक पॉइंट और ओके, ठीक है जी, ये रहा। तो ध्यान से समझिएगा, ये रहा आपका आर्डिनो बोर्ड और ये है ब्रेड बोर्ड और ये है LCD। जो ये आपकी LCD होती है ये आपकी 16:2 की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये LCD है इसमें 2 रो रहेंगी, यानी कि 2 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 16 कॉलम हैं। आप देखिए, एक कॉलम ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका मतलब ये है कि इसमें एक लाइन में 16 कैरेक्टर 16 लेटर प्रिंट कराए जा सकते हैं। 16 लेटर कैन बी प्रिंट एक रो में, यानी कि इन 1 रो। वहीं 16 कैरेक्टर आप सेकेंड रो में भी प्रिंट करवा सकते हो। तो आप ये बोल सकते हो कि इसमें एक बार में अधिकतम 32 कैरेक्टर लेटर्स को प्रिंट कराया जा सकता है, क्योंकि ये 16:2 की LCD है, यानी कि 16 कॉलम और 2 रोज। ये तो बात आपको पता होनी चाहिए। देन अब चूंकि जो ये आपकी LCD है 16:2 की, तो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर वाइवा के तौर पर, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वैसे आने की पूरी उम्मीद है, कि ये बताइए कि जो LCD होती है उसमें कितनी पिन होती हैं। तो आपका आंसर आएगा कि इसमें 16 पिन होती हैं। कितनी पिन होती हैं? 16 पिन होती हैं, और अलग अलग पिन का अलग अलग यूज़ है। आइए समझते हैं कि जो 16 पिन हैं इसमें किसका क्या रोल है। तो आप लोगों को मैं भी दिखाऊंगा। तो ये रही आपकी 16 पिन, और आपको काउंट करना है इस साइड से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं। तो काउंटिंग आपको इधर से करनी है, लेफ्ट साइड से करनी है, ठीक है। तो जो पहली पिन है वो होती है VSS, जिसको आप बोल सकते हो नेगेटिव पॉइंट, यानी कि इसे आपको कनेक्ट करना होगा ग्राउंड से। किससे? ग्राउंड से। देन इसके बाद जो अगली पिन है
पिन नंबर सेकेंड वो होती है VCC के लिए, जिसमें आप 5 वोल्ट की सप्लाई करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप मोटा मोटा समझ लीजिए, अगर कोई डिवाइस है, अगर कोई कंपोनेंट है जिसमें VCC की पिन है, तो आप उसे आंख बंद करके, जो ये आपको यहाँ पर 5 वोल्ट दिखाई दे रहा है ना, आप इसमें कनेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि VCC का मतलब होता है 5 वोल्ट। वहीं लिखा हो VSS तो उसका मतलब होता है कि आपको उसे ग्राउंड, यानी कि जो आपको आर्डिनो में GND दिखे, जैसे कि यहाँ पर आपके 2 GND होते हैं और एक GND यहाँ पर होता है, तो आप यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर किसी भी ग्राउंड में इस वायर को कनेक्ट कर सकते हो, इस पिन को कनेक्ट कर सकते हो। अगला आता है VEE। तो जो VEE है, इसका काम होता है कि जो आपकी LCD है उसकी कॉन्ट्रास्ट, जो उसकी ब्राइटनेस है, उसको कंट्रोल करना, और ये डिपेंड करता है आप इसकी जो कनेक्टिविटी है वो आर्डिनो बोर्ड से करो या फिर ना करो। अगर आप कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक अलग से कंपोनेंट लगाना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियोमीटर। तो आप इसकी हेल्प से इसकी जो कॉन्ट्रास्ट है उसको कंट्रोल कर सकते हो, बट ये कंपलसरी नहीं है कि आपको इसे लगाना ही होगा। तो बात ये आती है कि अगर मैं इस पोटेंशियोमीटर का इसमें यूज़ नहीं करूँगा तो जो ये थर्ड पिन है इसको मैं कहाँ से कनेक्ट करूं? तो आप थर्ड पिन को ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हो, सॉल्ट कर सकते हो। अगर आप इस डिवाइस को यहाँ पर कनेक्ट नहीं करोगे तो जो आपकी LCD की थर्ड पिन होती है उससे हम कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आता है RS, जिसकी हेल्प से जो कमांड्स होती हैं, रजिस्टर्स होते हैं, वो सेलेक्ट किए जाते हैं, जो कि कंपलसरी होती है। तो जो RS वाली पिन होती है वो चौथी पिन होती है। इसी प्रकार से रीड और राइट करने के लिए पिन नंबर 5 का यूज़ किया जाता है। पल्स को इनेबल करने के लिए, हाई और लो करने के लिए जो पिन नंबर 6 है उसका यूज़ किया जाता है। दिन बारी आती है कि हम आर्डिनो से LCD पर डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करें। तो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको पिन नंबर 7 से लेकर पिन नंबर 14 तक की प्रोवाइड की जाती हैं, जिनकी हेल्प से आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो LCD पे। बट हम लोग नॉर्मली यहाँ पर इन 8 पिन में सिर्फ और सिर्फ 4 पिन का यूज़ करते हैं। इसके बाद में जो पिन नंबर 15 है और 16 है, इसकी हेल्प से जो ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे लाइट दिख रही है ना, जो ये LED है, उसको जलाने के लिए हम लोग पिन नंबर 15 और पिन नंबर 16 का यूज़ करते हैं। जो पिन नंबर 15 है वो होता है पॉजिटिव, यानी कि VCC पॉइंट, जिसे आप 5 वोल्ट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हो। वहीं जो पिन नंबर 16 है वो होती है ग्राउंड के लिए। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो ये आपका पहला पॉइंट है, ठीक है जी, और ये आपका लास्ट पॉइंट है, इन दोनों को आप कनेक्ट करते हो ग्राउंड से, यानी कि GND से। उसी प्रकार जो ये आपका VCC है और LED का पिन नंबर 15 है, LCD का पिन नंबर 15 है, इन दोनों को आप VCC से कनेक्ट करोगे, यानी कि 5 वोल्ट से कनेक्ट करोगे। अब बात ये आती है कि इन दोनों का रोल क्या है। तो जो पहले की दो हैं प्लस माइनस, ये काम करते हैं LCD की लाइट के लिए, LCD को पॉजिटिव और नेगेटिव देने के लिए। वहीं जो इस LCD में लाइट लगी हुई है उसको करंट देने के लिए हम लोग LED प्लस और LED माइनस का यूज़ करते हैं। तो आपको इन दोनों को कैसे कनेक्ट करना है समझ में आ गया होगा। अब जो पिन नंबर 3 है, इसे अगर आप चाहें तो आप ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए, या फिर आप इसे पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा कंटेंट दिया है ताकि जो ये प्रोग्राम है इसको आप रटे ना, बल्कि समझ जाएं, ताकि आप इसे अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम में कर पाएँ और वाइवा को अटैम्प्ट कर पाएँ। यहाँ पर लिखा है इन 16:2 LCD there are 16 pins overall if there is backlight. If there is no backlight there will be 14 pins. जो 16:2 की LCD आती है उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से 16 पिन होती है, मैंने आपको दिखाया है। देन इसके बाद अगर इसमें बैकलाइट नहीं होगी तो इस केस में 14 पिन होंगी, ठीक है। One can power or leave the backlight pins
कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, इसको पावर दे सकता है, या फिर इसको यूज़ भी नहीं कर सकता है। नाउ इन द 14 पिन्स देयर आर 8 डेटा पिन्स। 7 से लेकर पिन नंबर 14 तक की जो पिन्स होती हैं वो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए होती हैं। ये टोटल 8 पिन होती हैं। 2 पिन पावर सप्लाई के लिए होती हैं, जो कि पहली और दूसरी है, जिसे आप VSS और VDD या फिर GND और 5 वोल्ट कह सकते हो, इससे आप कनेक्ट करते हो। वहीं जो तीसरी पिन होती है उसकी हेल्प से आप कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल करते हो, जिसे हम लोग बोलते हैं VEE, यानी कि कंट्रोल्स हाउ थिक द कैरेक्टर्स शुड बी शोन, यानी कि जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो कितने मोटे या फिर पतले से होने चाहिए, उसकी कॉन्ट्रास्ट क्या होगी। देन जो इसके बाद की 3 पिन होती हैं वो कंट्रोल पिन होती हैं, जिससे LCD को कंट्रोल किया जाता है। इन द सर्किट यू कैन ऑब्जर्व आई हैव ओनली टूक 2 control pin. This give the flexibility. The contrast bit and read write are not often used, so they can be sorted to ground. जो कॉन्ट्रास्ट बिट है जो कि पिन नंबर 3 थी, और बात करें हम लोग रीड राइट की जो कि पिन नंबर 5 है। अगर आप चाहें तो 3 और 5 पिन को आर्डिनो से कनेक्ट कर दें, या फिर VE को पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो 3 नंबर और 5 नंबर की जो पिन है 3 और 5 नंबर की जो पिन है इसे आप ग्राउंड में कनेक्ट कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, आपका प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से चलेगा। बेसिकली जो कॉन्ट्रास्ट होती है इसका मेन पर्पस होता है कि जो आपका रीड मोड है, कॉन्ट्रास्ट है, उसको लो और हाई करना। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि जो पिन 1 है जिसे हम लोग VSS कहते हैं उसे आपको ग्राउंड से कनेक्ट करना है। जो पिन नंबर 2 है जिसे हम लोग VDD या फिर VCC भी कहते हैं, नॉर्मली इसे हम लोग VCC कहते हैं, तो जो VCC पॉइंट है उसे आप 5 वोल्ट की जो पिन है उससे कनेक्ट करोगे। जो पिन नंबर 3 है इसे आप पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए, तो भी जो आपका आउटपुट है वो प्रॉपर दिखेगा। देन जो पिन नंबर 4 है जो कि RS के लिए होती है, उसे आप पिन 0 जो आर्डिनो ऊनो की पिन नंबर 0 होती है उस पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर किसी भी डिजिटल पिन पे कनेक्ट कर सकते हो। वहीं जो पिन नंबर 5 है जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, जिससे आप ग्राउंड के साथ में यूज़ कर सकते हो। अगला आता है पिन नंबर 6 जो कि पल्स को इनेबल करता है, इसे आप आर्डिनो ऊनो की पिन नंबर 1 से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर अदर जो पिन खाली है उस पर भी यूज़ कर सकते हो। देन पिन नंबर 11, 12, 13 और 14 जो कि डेटा ट्रांसफ़र के लिए होती हैं, आप इनको आर्डिनो की पिन नंबर 8, 9, 10, 11 यानी कि जो पिन खाली हैं उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो। देन उसी पिन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कोड लिखना होगा। तो आपने LCD के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो प्राप्त कर ली है। अब बारी है कि हम क्या करें, इसका सर्किट डिज़ाइन करें। तो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 मिनट, इतना सही रहेगा आई थिंक, ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो ये आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड को हमने यहाँ पर जो ये माइनस टर्मिनल होता है इस पे कनेक्ट कर दिया, ताकि जिस भी पॉइंट को, जिस भी पिन को ग्राउंड चाहिए हम इस पिन से सप्लाई कर सकें, ज़्यादा ताम झाम ना बने। तो हमने यहाँ से एक पिन उठाया ग्राउंड की और हमने यहाँ पर लगा दिया। तो इस केस में क्या होगा, इस पूरी लाइन में यहाँ पर माइनस पॉइंट दौड़ेगा, ठीक है जी। देन इसके बाद हमने इसको हमें जूम आउट करना पड़ेगा, काम चल जाएगा, ठीक है। देन हमने क्या किया, यहाँ से जो VCC पिन होती हैं उसको 5 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए हमने यहाँ से एक तार उठाया और यहाँ पे लगा दिया। तो इस केस में क्या होगा, जो ऊपर वाला लाइन है इसमें आ रहा है ग्राउंड, जो नीचे वाला है उसमें आ रही है 5 वोल्ट की सप्लाई। सबसे पहले हमने पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 को, जो कि पिन नंबर जो 1 है वो होती है ग्राउंड, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। देन दूसरे पॉइंट को जो कि VCC होता है इसे हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, माइनस और प्लस यहाँ पर आ चुका है।
देन इसके बाद जो पिन नंबर 3 है, इसमें हमने कॉन्ट्रास्ट को एक्सेस करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर दिया है। तो जो पोटेंशियोमीटर होता है इसमें 3 पिन होती हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये और एक ये, गलत हो गया, 1 मिनट, एक पिन ये हो गई, एक पिन ये और एक पिन ये, यानी कि 3 पिन होती हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक बीच में। जो बीच वाली है वहाँ से आपको मिलता है आउटपुट, जिसे आप LCD के साथ में कनेक्ट करते हो। तो जो यह बीच वाला पॉइंट है, इससे हमने पिन नंबर 3 को कनेक्ट कर दिया। देन जो इसका माइनस है और प्लस है, ध्यान दीजिएगा, जब आप इस मीटर को ऐसे रखेंगे तो जब गोल वाला पोर्शन ऊपर होगा तो जो लेफ्ट वाला है वो बनेगा माइनस और जो राइट वाला है वो बनेगा पॉजिटिव। तो हमने इसको सप्लाई कर दी ग्राउंड से और इसको हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव को VCC से। तो पोटेंशियोमीटर को मिल रही एनर्जी और यहाँ से जो आउटपुट है वो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अगर आप चाहें तो जो पिन नंबर 3 है इसे डायरेक्ट आप ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हो। देन आपको ये कनेक्शन, ये मीटर और ये कनेक्शन की नीड नहीं होगी। देन इसके बाद आपकी आती है पिन नंबर 4 और पिन नंबर 6। तो जो पिन नंबर 4 और 6 है इसको हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पर पिन नंबर 4 को जो डिजिटल पिन 12 होती है उससे कनेक्ट कर दिया है और जो पिन नंबर 6 है उसे हमने पिन नंबर 11 से कनेक्ट कर दिया है। देन जो पिन नंबर 5 है उसमें हमने ग्राउंड की सप्लाई दे दी है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इसको हमने ग्राउंड दे दिया है क्योंकि इसमें बोला गया था कि आप इसको शॉर्ट करवा सकते हो ग्राउंड के थ्रू। देन हमने क्या किया, जो ये आपकी 8 पिन होती हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की, 1 मिनट, 2 2 4 2 2 4 यहाँ तक, ये आपकी होती हैं डेटा पिन। तो आप इसमें 4 पिन की सहायता से भी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर पिन नंबर जो ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमने पिन नंबर 11 12 13 और 14 इनका यूज़ डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया है। तो हमने यहाँ पर जो ये वाली पिन है इसको कनेक्ट कर दिया है 5 से, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2। तो जो ये आपकी चारों पिन है इसकी सहायता से यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र होगा। देन इसके बाद बच्चे 2 वायर, तो इसमें हमने एक लगा दिया माइनस और एक कर दिया पॉजिटिव। तो पहले वाला है पॉजिटिव जिसे हमने VCC से कनेक्ट कर दिया है और जो दूसरा वाला है इसको हमने कर दिया है ग्राउंड से। तो इस प्रकार से जो ये LCD की LED है वो यहाँ से जल जाएगी और जो आपका सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर जो सप्लाई है इसको ऐड कर सकते हो। हमने यहाँ पर लगा दिया है ताकि यहाँ पर ज़्यादा उजाला ना आए और LCD का जो LED है वो ना फ्यूज़ हो। तो ये आपके थे कनेक्शन। देन हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है और ये कोड आपको लिखना होगा। अब ये कोड कैसे काम करेगा इसको समझ लेते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि हमने डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो आपका था ना ये डेटा ट्रांसफ़र की पिंस, इसको हमने 2 3 4 और 5 से कनेक्ट किया है। तो हमने यहाँ पर 2 3 4 5 जो कि आपकी डेटा पिन थी इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। देन इसके बाद जो ये आपकी पिन है कौन सी, 4 और 6, कौन सी, 4 और 6, 4 का काम था RS और 6 का काम था पल्स को इनेबल करना। तो चौथी और छठी पिन को हमने 11 और 12 नंबर से कनेक्ट कर दिया और इसके बाद LED के जो 2 वायर थे प्लस माइनस उसको हमने यहाँ पे लगा दिए और लास्ट के 2 वायर हमने यहाँ पर लगा दिए। सिंपल सा प्रोग्राम है, बस आपको 1-2 बार इस वीडियो को देखना है तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो हमने आप बोल दिया है 11 और 12, तो हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पास कर दिया जो कि आर्डिनो बोर्ड पे हमने कनेक्ट किया है। अब चूंकि आप लोग LCD के साथ में काम करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको अपने प्रोग्राम में LCD की हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा हैज इंक्लूड, इसके बाद जो हेडर फाइल है उसका नाम है लिक्विड क्रिस्टल .h। .h बताता है कि ये एक हेडर फाइल है और ध्यान दीजिएगा जो ये लिक्विड क्रिस्टल है इसमें L और C कैपिटल लेटर में है, बाकी स्मॉल लेटर में है, ठीक है। देन इसके बाद हमने यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर इस पिन को पास कर दिया। आफ्टर दैट
हम आए सेटअप फंक्शन के अंदर और हमने यहाँ पर लिखा lcd.begin। जिस प्रकार से आप लोग सीरियल मॉनिटर पे कंटेंट को प्रिंट करने के लिए सीरियल मॉनिटर को शुरू करते हो, एक्टिव करते हो, उसी प्रकार से हमें LCD को भी एक्टिव करना होगा। तो हमने लिख दिया lcd.begin 16 कॉलम और 2 रोज, क्योंकि LCD 16/2 की है। देन इसके बाद हमने लिखा lcd.print। LCD मॉड्यूल के अंदर प्रिंट फंक्शन है और हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमें बोला गया था कि आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना था। अगर आपसे बोलता कि आपको अपना नाम प्रिंट करवाना है तो जो आपका नाम है वो आप यहाँ पर लिखते। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको प्रिंट करवाना है वो आप यहाँ पर लिखोगे डुअल कोट्स के अंदर। अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी होती हैं कमेंट्स जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि जो प्रोग्राम है वो काफ़ी छोटा है, तो आप इस प्रोग्राम को अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको 25 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि अभी अधिकतर इंस्टीट्यूट में जो आर्डिनो बोर्ड हैं, कंपोनेंट हैं, वो अवेलेबल नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कोड लिखना होगा वहाँ पे। जो ये आपका कंप्लीट जो कनेक्टिविटी है ये आपको नहीं करना पड़ सकता है, बट इसको आप तैयार कर लीजिएगा। देन इसके बाद मैंने आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में क्लिप ऐड कर दी है जहाँ पे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। आपके सामने इस टाइप से जो डिस्प्ले है उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा। अब क्या होगा कि कुछ लोग मुझे बहुत ही पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है वो फिंगर्स कंपनी का है। इसका मतलब ये है कि अगर सर इसका यूज़ कर रहे हैं तो ये कंपनी अच्छी होगी। बट मैं आपको बता दूँ जो फिंगर्स है ये मैं कीबोर्ड लाया था 1300 रुपये का। कितने का? 1300 रुपये का, जिसमें माउस था और कीबोर्ड था। तो जो माउस है वो सबसे घटिया निकला, लेकिन जो कीबोर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, स्मूथली चलता है। और जो उसकी सेल की लिमिट है, जो इसकी बोल सकते हो चार्जिंग की वो है क्षमता, कि आप इसमें एक बार सेल डाल दो तो ये काफ़ी टाइम चलता है। कीबोर्ड अच्छा है बट माउस सबसे घटिया है। तो अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो आप इसको ना लीजिए, क्योंकि ये पूरा कॉम्बो आता है, इसमें आपके पैसे लॉस हो जाएंगे, क्योंकि जो माउस है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है कीबोर्ड के कंपैरिजन में। तो ये आपका था प्रोग्राम। मुझे आशा है कि आपके जो डाउट्स थे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे, बट जो आपका कंप्लीट डाउट है वो तभी क्लियर होगा जब आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, वीडियो को देखोगे। आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे बिना संकोच के पूछ सकते हो। आपका कर्तव्य है और मेरा फ़र्ज है कि आपका एग्ज़ाम अच्छे ग्रेड से क्रैक करवाने में आपकी सहायता करूं और आप कोशिश करें। सो गाइस, बेस्ट विशेस, जय हिंद, थैंक यू।